हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सर? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है। हाल ही में ही कोलकाता रेप मर्डर केस के अकॉर्डिंग देश में काफ़ी गुस्सा है लोगों के प्रति और एक आक्रोश है लोगों में उस केस के चलते। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें सुनने में आ रही है, हाल ही में आपने भी सुनी होगी। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई भी कॉमन पीपल हैं तो ये बात जाननी आपको बहुत ही ज़रूरी है। हाल ही में ही बात सामने आ रही है जिसमें कि जो भी एक्यूज हैं उस रेप मर्डर केसेस के, उनकी कुछ पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए जो सीबीआई है उन्होंने कहा है, यानी उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट होंगे। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है, ठीक है, और क्या उसकी लीगल कोई वैलिडिटी है या नहीं, यानी कानून क्या कहता है पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। सो अगर आप एडवोकेट हैं, न्यूली एडवोकेट हैं, या अगर आप कॉमन पीपल हैं तो भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है। कुछ क्राइम्स ऐसे पहले भी हुए हैं जिसमें भी एक्यूज्ड जो होते हैं उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट करे गए हैं। सो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या इसकी वैलिडिटी है लीगली तौर पर और क्या ये होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें कि इजीली आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसकी भी आगे इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इजीली प्रोवाइड हो जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो एक्यूज को क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट से सिमिलर कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो पॉलीग्राफिक टेस्ट आता है, उसके बाद नार्कोटिक एनालाइज टेस्ट आता है, नार्को टेस्ट आता है, उसके बाद आता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। सो ये 2-3 तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि एक्यूज के करे जाते हैं और कई बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। सो ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट के बारे में हम जो भी चीज़ें हैं वो डिटेल में हम इन फ्यूचर हम वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में। सो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक साइंटिफिक टेस्ट है जिसमें क्या होता है कि एक्यूज से क्वेश्चन करे जाते हैं। और इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, एक साइंटिफिक टेस्ट है जिसमें कि आपकी वेन्स के, आपके ब्लड प्रेशर के थ्रू जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये एनालाइज करा जाता है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। यानी जो भी आपसे पूछा जाता है उसमें कुछ साइंटिफिक चीज़ें आपके साथ करी जाती हैं उसमें, जैसे कि ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग, आपकी वेन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें एनालाइज करी जाती हैं साइंटिफिक तौर पर, ठीक है। न्यूमेरिकल उनकी वैल्यूज़ निकाली जाती है न्यूमेरिकली तौर पर कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो आपकी स्किन एक्टिविटी के थ्रू, आपकी वेन्स के थ्रू, आपके ब्लड प्रेशर के थ्रू, ठीक है, ये आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट करा जाता है, यानी जो भी एक्यूज है उसका, जिससे कि जो भी इंसिडेंट है उसके बारे में पता चल सके कि ये बात सच है या नहीं है। दूसरी बात कि क्या इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है या नहीं। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये हमें पता होना बहुत ही जरूरी है कि क्या इसकी लीगल कोई वैलिडिटी है या नहीं। कोर्ट ने कई बार कुछ जजमेंट्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का बीच में जजमेंट है। जजमेंट्स में अक्सर क्या बात कही गई है कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसे जब हम कानून के तौर पर जोड़ के देखते हैं तो कई बार कोर्ट के डिसीजन ये आए हैं कि जो भी एक्यूज है वो किसी भी केस में ये कन्फेस नहीं कर सकता कि उसने वो ऑफेंस करा है, मेनली अपने केस में, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि लॉ में साफ तौर पर ये चीज़ मना करी गई है कि एक्यूज कोई ऐसी बात नहीं बता सकता जिससे कि वो खुद केस में विटनेस बन रहा हो, ठीक है। यानी स्पेशली तौर पर कोर्ट का ये कहना है कि इसकी लीगल जो वैलिडिटी है वो एक तरीके से देखी जाए तो नहीं है, लेकिन ये एक्यूज का कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है, कि वो इस चीज़ को डिनाई कर पाए। तो इसमें क्या करा जाता है, कुछ केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट इसलिए करे जाते हैं कि सच का थोड़ा पता चल पाए, लेकिन कानून के द्वारा ये बात कही गई है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट या जो भी नार्को टेस्ट होते हैं या पॉलीग्राफिक टेस्ट होते हैं कि वैलिडिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ केसेस के चलते कोर्ट में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करा भी जाता है। सो आई होप आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में पता चला होगा कि क्या होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर लीगल एडवाइस यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन नंबर में आपको एडवाइजिंग जो नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग लीगल डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अमन। थैंक यू।